गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। अभी अभी क्या कहा था मैंने? शोर नहीं होना चाहिए। चलिए बैठिए। हाँ बोलो। क्या? हो गया? अब हो गया क्या? कितनी देर में होगा? क्या हुआ? नहीं मिल रहा पेन? मिल गया? अब उठ के बाहर आ। उठ के बाहर आ, जल्दी आ। हाँ ऐसे मुंह पे उंगली रख के आ, जल्दी आ जा। और करण तू भी आ जा, तू भी उठ के बाहर आ। मुस्कुराने वाले पसंद ही नहीं है मुझे पढ़ाते टाइम। आजा आजा, तो वो जगह दे रही है, जल्दी निकल। करण आ गया, आजा। यहाँ क्या उड़ गया है? जल्दी आ, नहीं वाकई में चला नहीं जाएगा। चलिए, सेक्शन फॉर्मूला इज द टॉपिक फॉर टुडे. So far in coordinate geometry system we have covered two things. First thing is introduction. Introduction includes the revision from class 9. What is coordinate geometry? What are coordinates? How to locate a point? How to find the coordinates of a point and all this, right? Second topic was distance formula, which was basically the first topic of class 10. उसमें हमने निकाला how to find the distance between 2 points, how to find the length of a line segment, how to check the collinearity of 3 or more points. Another thing, how to identify the type of quadrilateral, which type of quadrilateral is given, whether it is a rectangle or rhombus or what. Okay, when the coordinates of its 4 vertices are given, then how will we find which type of quadrilateral is this? That also we covered with the help of distance formula. Any other thing? Okay, how to find the relation between x and y, how to find the missing coordinate when distance is already given. डिस्टेंस पूछना और डिस्टेंस देना दोनों टाइप की क्वेश्चन, ये सब कुछ हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में कवर किया. नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर दिस सेशन 2023-24, इस सेशन के लिए जो आखिरी टॉपिक है फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला. वैसे ओवरऑल लास्ट ईयर तक तो इसके बाद एक और टॉपिक हुआ करता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बट इस सेशन के लिए वो टॉपिक नहीं है. अगले सेशन में क्या होगा कह नहीं सकते, हम ऐसे नहीं कह सकते कि अब से होगा ही नहीं, अभी काट दिया क्या पता फिर इंक्लूड कर दे, सो वी कैन नॉट से. बट हाँ हम ये कह सकते हैं कि इस साल तो नहीं है, ये तो श्योर है. ओके, हेलो, हाँ जी, चेक करना है क्या? देख कहाँ लिया, आए नहीं आप यहाँ पे? अच्छा ठीक है, ठीक है, एक मिनट चालू रखो, मैं बता ही देता हूँ. कनेक्टेड आ गया, हाँ ठीक है, कनेक्टेड तो हुआ है, चल गया मतलब, है ना? ठीक है ठीक है, ओके सर, थैंक यू. ठीक है ओके. हाँ हाँ हाँ, वो तो उसके लिए तो आपको परेशानी नहीं करते हैं, ये तो हाँ, जो हमारे स्कोप के बाहर है ना, कोई लाइन वाइन से रिलेटेड चीजें तभी कॉल करते हैं. हाँ 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 हाँ, ठीक है चलो, ठीक है. फाइन, तो अब गया चल गया हमारा, तो फिर कैमरा भी चल ही जाएगा. हाँ, ड्राइंग, हाँ वो किसने करी, वो मैंने पता ही नहीं लगाया, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत जरूरी काम है, इससे ज्यादा जरूरी काम है. आप लोगों ने प्रॉमिस किया कि आप नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करेंगे. कॉपी तो मिल गई ना सबको, आप आते ही नहीं हो तो आपको कर देने हैं, या डाक से डालें, कोरियर से, मुझे तो नहीं मिली. ओके चलिए आइए, सेक्शन फॉर्मूला. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, क्यों पढ़े हम इसको, सेक्शन फॉर्मूला को पढ़ना क्यों जरूरी है.
सबसे पहली चीज तो हमको ये सीखनी है, और फिर जब ये सीख जाएंगे उसके बाद फिर इसको यूज कैसे करें, और फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं जिस जिस जगह ये काम आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो मैं कैजुअली कुछ बातचीत कर रहा हूं आपसे, उस पर ध्यान दो। लेट्स से हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, हमारे पास क्या है, एक लाइन ए बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जिसके कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ए के भी दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, बी के भी दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। इस ए बी लाइन सेगमेंट पर कहीं पर भी एक तीसरा पॉइंट लाया करता है पी। इस ए बी लाइन सेगमेंट पर कहीं पर भी, आई एम नॉट सेइंग कि मिड पॉइंट पर, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मिड पॉइंट पर भी लाया कर सकता है, बट जनरल केस लेंगे कहीं पर भी लाया कर सकता है, वो स्पेशल केस बन जाता है फिर मिड पॉइंट पे लाया करना। तो अभी के लिए कहीं पर भी लाया करेगा। तो अगर ये पी पॉइंट इस ए बी को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमको ऑलरेडी गिवन हो। लाइक आपके बुक में गिवन है m1:m2 या m:n, m1:n। क्लास 11th में यही रेशियो को फिर वो m:n करके कहते हैं, अभी हमारे बुक में m1:m2। मान लो ये P पॉइंट इस AB को किसी रेशियो में डिवाइड करता है, 2:3 में कर सकता है, 1:2 में कर सकता है, 2 हिस्से इधर 3 हिस्से इधर, कैसे भी कर सकता है, एक हिस्सा इधर 4 हिस्सा इधर। ये P पॉइंट जैसे जैसे इधर उधर मूव करेगा तो रेशियो चेंज होता जाएगा, तो वो रेशियो भी हमको गिवन है। तो कुल मिला के क्या क्या गिवन है, दो एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, नंबर 1 थिंग ए के एंड पॉइंट्स गिवन है, नंबर 2 थिंग P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यानी दोनों एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, नंबर 3 थिंग कि रेशियो ऑफ डिवीजन गिवन है। इसको क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ डिवीजन। डिवीजन किस रेशियो में हुआ, पी पॉइंट के द्वारा ए बी लाइन सेगमेंट का डिवीजन किस रेशियो में हुआ, वो रेशियो भी हमको गिवन है। तो ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है जो इनको डिवाइड कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। पता तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि सेक्शन फॉर्मूला एक्चुअली काम कहां आता है, कहां काम आता है, जब एक लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स के चारों कोऑर्डिनेट्स गिवन होकर एक तीसरा पॉइंट उस लाइन सेगमेंट में कहीं पर भी लाया कर रहा हो और उसको एक गिवन रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, वो रेशियो भी हमको गिवन हो, यानी कुल मिला के 3 चीजें गिवन हो गई, ए के एंड पॉइंट्स, बी के एंड पॉइंट्स, रेशियो ऑफ डिवीजन। तो अब ये 3 चीजें गिवन होने के बाद पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना हो, उसके लिए जो फॉर्मूला काम आएगा उस फॉर्मूले का नाम है सेक्शन फॉर्मूला। एक एग्जांपल के तौर पे कह देते हैं कि सपोज करो इसके कोऑर्डिनेट्स है 2,3, इसके हैं -1,5 और रेशियो है लेट्स से 1:2। तो जैसे एक चीज ये गिवन हो गई, एक चीज ये गिवन हो गई और रेशियो गिवन है, तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो कैसे बताएंगे हम, सेक्शन फॉर्मूला की मदद से बताएं। ठीक है, तो काम कहां आएगा वो तो समझ गए। इसका नाम सेक्शन फॉर्मूला क्यों पड़ा, क्योंकि सेक्शन का मतलब होता है टुकड़ा, पार्ट भाग, कहते हैं ना सेक्शन ए सेक्शन बी, आपकी क्लास जैसे 10th है सेक्शन ए में डिवाइडेड है सेक्शन बी। तो ये जो पी है इसके 2 सेक्शंस बना रहा है, एक सेक्शन एपी, दूसरा सेक्शन बीपी। तो जब वो सेक्शन बना रहा है तो जो पॉइंट सेक्शन बना रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालें वो सेक्शन फॉर्मूला बताएगा। ठीक है, बशर्ते 3 चीजें आपको गिवन होनी चाहिए, एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स प्लस जिस रेशियो में डिवाइड हो रहा है वो भी गिवन होना चाहिए। ठीक है, क्या समझ आ गई चीजें भाई, क्यों काम आता है ये तो समझ में आ गई। अब ये फॉर्मूला लगता कैसे है और इसका डेरिवेशन क्या है ये सब अपने को समझना है। ठीक है, सो स्टार्ट राइटिंग सेक्शन फॉर्मूला, हेडिंग तो डाल दी सबने, ओके। सेक्शन फॉर्मूला जिन्होंने एक बार भी नोट नहीं किया, मतलब फर्स्ट टाइम है तो उनको तो नोट करना ही है फ्रेश पूरा, और जिन्होंने कर लिया वो नोट्स खोल के और रिवाइज करो। चलो, तो सेक्शन फॉर्मूला रीड आउट कर रहा हूं मैं। सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स, माना कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ऑन ए 2D प्लेन, एक 2D प्लेन पर जो जिसका नाम और कोऑर्डिनेट्स हैं ए, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, दूसरे पॉइंट का नाम है बी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। जैसे अभी मैंने बताया एक लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स के 4 कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है। फिर एक तीसरा पॉइंट और आ रहा है वहां पे जिसके कोऑर्डिनेट्स हाल फिलहाल के लिए x, y मान लिए गए, हाल फिलहाल के लिए क्या मान लिए गए, अब उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जिसके हमने हाल फिलहाल x, y माने हुए हैं। दैट मींस इनडायरेक्टली हमको x और y की वैल्यू चाहिए, हमको पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे पॉइंट ऑफ डिवीजन के, उसको हमने टेम्पररी बेसिस पे x, y मान लिया। तो दैट मींस अब हमको क्या चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। तो यहां से x और y की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होगा उसको कहेंगे हम सेक्शन फॉर्मूला।
लेट ए थर्ड पॉइंट P x, y बी सच दैट, ऐसा एक तीसरा पॉइंट मान लो उस लाइन सेगमेंट AB पर जो उसको M1:M2 रेशियो में डिवाइड करता है, तो देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिवाइडिंग पॉइंट P, डिवाइडिंग पॉइंट कहते हैं या पॉइंट ऑफ डिवीजन कहते हैं, एक ही डिवाइडिंग पॉइंट का मतलब होता है डिवाइड करने वाला पॉइंट, ठीक है। सो डिवाइड करने वाला पॉइंट या पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है उसको उसके कोऑर्डिनेट्स बताएगा। कौन बताएगा? एक फॉर्मूला बताएगा। उस फॉर्मूले का नाम क्या है? पूरा डिस्क्राइब कर दिया है, समझ में आया? यहां तक नोट डाउन करो। यहां तक हो गया नोट डाउन? तो सेक्शन फॉर्मूला बता दें फाइनली क्या है? बता दें? ये लो साहब, तो ये है साहब सेक्शन फॉर्मूला जो इस ब्रैकेट में पैक है। करिए, एक बार नोट करिए, फिर इसको याद करवाते हैं आपको। बड़ा सरल सा फॉर्मूला है, यूं ही याद हो जाएगा। एक बार आप नोट करिए, सेक्शन फॉर्मूला एज फॉलोज। अब सेक्शन फॉर्मूला के दो पार्ट्स हैं। उस पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना आपको, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन के कितने कोऑर्डिनेट्स हैं? कौन कौन से? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक्स वाला फॉर्मूला चलेगा, वाई कोऑर्डिनेट के लिए वाई वाला। देखो एक्स कोऑर्डिनेट में हर जगह एक्स एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट में हर जगह वाई वाई है, तो इस तरीके से फॉर्मूला चलेगा। तो ये फॉर्मूला लिखिए और उसके बाद फिर एक नीचे रफ फिगर बनाइए जिसमें लाइन सेगमेंट ए बी बनाइए, पॉइंट ऑफ डिवीजन P बनाइए, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 लिखिए, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 लिखिए, पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स x, y लिखिए, रेशियो ऑफ डिवीजन M1:M2 लिखिए। ये पूरा चार्ट बनाओ और फिर आपको फॉर्मूला याद करवाते हैं फटाफट, और फिर चलते हैं एक्सरसाइज। हो गया? चलें आगे। ठीक है, तो करें लर्निंग प्रैक्टिस। सबने नोट डाउन कर लिया? लीजा, हो गया? एंड अप हो गया? सक्षम हो गया? चलो यहाँ ध्यान दो अब सब लोग। देखिए फॉर्मूला याद करवा रहा हूं, एक ही बार में याद करना है और ऐसे याद करना है कि कभी भूले ही ना। ओके, रेडी? रेडी? सो कॉन्सेंट्रेट हियर। तनु उधर ध्यान दो। देखो भाई, इस लाइन सेगमेंट को गौर से देखो, आप नीचे दिख रही है सबको? देखो, हमको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए x, y। ओके, तो जब मैं इसका x कोऑर्डिनेट निकालूंगा तब मुझे एंड पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट से ही लेना देना होगा, y कोऑर्डिनेट से कोई लेना देना नहीं होगा। सिमिलरली जब मैं इसका y कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो मुझे एंड पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट से ही लेना देना होगा, उस समय मुझे x कोऑर्डिनेट से कोई लेना देना नहीं होगा। रेशियो ऑफ डिवीजन का लेना देना दोनों ही केस में रहेगा, चाहे से एक्स कोऑर्डिनेट निकालो चाहे से वाई का। अब सुनो, फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। देखो इधर M1 क्रॉस में आना, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना पहले, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट से ही लेना देना है, वाई कोऑर्डिनेट से लेना देना नहीं है। तो देखो M1x2 प्लस M2x1 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज, डिवाइडेड बाय सम ऑफ, देखो इधर M1x2 प्लस M2x1 क्रॉस में आ गए,
जो इधर वाला रेशियो है उसको इधर वाले एंड पॉइंट से मल्टीप्लाई कराओ, जो उधर वाला रेशियो है उसको इधर वाले एंड पॉइंट से मल्टीप्लाई कराओ, जोड़ दो, जोड़ दिया, फिर डिनोमिनेटर में जो भी रेशियो गिवन है उनका सम कर दो, m1 प्लस m2। बोलो याद हुआ? अब y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला याद करते हैं, करें? रेडी? y कोऑर्डिनेट का, तो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूले के लिए y कोऑर्डिनेट ही चाहिए, x कोऑर्डिनेट से कोई लेना देना अब नहीं है। और सेम टू सेम वही प्रोसेस, इधर वाला रेशियो इधर वाले कोऑर्डिनेट से होगा मल्टीप्लाई m1y2 मल्टीप्लाइड बाय m2y1 और डिवाइडेड बाय वही सेम चीज सम ऑफ रेशियो। बोलो फॉर्मूला याद हुआ? ठीक है, ठीक है ना? केवल इसको रटने की बात नहीं है, आपको उधर सीन क्या चल रहा है वो भी याद होना चाहिए, इस वाले को इससे, इस वाले, क्योंकि क्या होता है कई बार हम जल्दीबाजी में m/n लिख देते हैं। अब हमने याद तो m1/m2 की फॉर्म में किया था, अब m/n की फॉर्म में याद नहीं आ रहा, तो रट के नहीं जाना, आपको सीन क्या चला वो याद रखना है, ऐसे ऐसे, और डिवाइडेड बाय नीचे हमेशा क्या होगा, सम ऑफ रेशियो, नीचे हमेशा क्या होगा, सम ऑफ रेशियो। ओके, क्लियर? नोट हो गया सबका? समझ में भी आ गया? फाइन। अब सुनिए, ये रही मेरी लाइन सेगमेंट, देखो इधर ए, दिख गई? ये रहे मेरे इसके कोऑर्डिनेट्स x1 कॉमा y, और ये रहे मेरे इसके कोऑर्डिनेट्स x2 कॉमा। अब पी पॉइंट कहीं पर भी लाया कर रहा था, लेकिन मैंने क्या कहा था, एक स्पेशल केस है जिसमें वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लाया करता है, एक स्पेशल केस है जिसमें वो एग्जैक्टली कहाँ लाया करता है, तो अब ये मिड पॉइंट पे लाया कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स वही x, y जो हम चाहते हैं निकालना, और रेशियो आज भी वो नहीं, जब ये मिड पॉइंट पे लाया कर रहा है तो फिर रेशियो 1:1 होगा, होगा। आप अगर उसने दे रखा है कि रेशियो m1:m2 है तो अंडरस्टैंडेबल है कि m1:m2 1:1 होगा, ठीक है। मिड पॉइंट पे लाया करना, या तो वो दे दे कि ये मिड पॉइंट पे लाया कर रहा है, या वो ये बात दे दे कि रेशियो 1:1 है, बात एक ही है, एक ही बात बता रहा है वो, ठीक है। तो अब मैं, सुनना ध्यान से, अब मैं इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, वही सेम प्रोसेस, 1 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं, देखो 1 इंटू x2 प्लस आगे बोलो 1 इंटू x1 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज 1 प्लस 1। 1 इंटू x2 क्या होता है, और 1 इंटू x1 क्या होता है, डिवाइडेड बाय 2। तो ध्यान से देखिए, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने दोनों x कोऑर्डिनेट्स का एवरेज ले लिया। ये एवरेज है या नहीं है भाई? मैं, जैसे दो लोग हैं, उसके कुछ भी कोऑर्डिनेट्स हैं, अब जो बिल्कुल बीचों बीच बैठा है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसके एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज ले लो, बीच वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। सिमिलरली बीच वाले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो इसके वाई कोऑर्डिनेट का एवरेज ले लो। समझ गए? तो कल को यहाँ से y निकालना है तो हम क्या करेंगे, x2 प्लस x1 किया था, तो सिमिलरली y2 प्लस y1 होल डिवाइडेड बाय 2। ये सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस है जिसको कहते हैं मिड पॉइंट केस। क्या कहते हैं? अगर हमको क्वेश्चन में गिवन है कि वो मिड पॉइंट पे लाया कर रहा है या रेशियो 1:1 है, तो हमको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, हम एक्स कोऑर्डिनेट का डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्क केवल इतना है कि जब अपन ओरिजिनल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो अपन लिखते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, जब अपन ये डायरेक्ट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो हम ये लिख देंगे यूजिंग मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, फिर आपको m1 m2 वो रेशियो कुछ नहीं लिखना, सीधा x कोऑर्डिनेट चाहिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y कोऑर्डिनेट चाहिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। समझ गए? तो ये मिड पॉइंट केस के बारे में आप लिख दीजिए जो मैंने अभी बताया आपको नेक्स्ट हेडिंग में, स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, जिसका दूसरा नाम है मिड पॉइंट केस। स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला जिसका दूसरा नाम है मिड पॉइंट केस।
ठीक है, ज्यादा टेक्निकल नहीं बनना। ठीक है, अभी तो न्यू पढ़ रहा जो, चलो कर लिया करो तो छोटी मोटी चीजें खुद ही दूंगी, पर मत किया करो, पता नहीं क्या कर दो। हाँ चलो, हेडिंग नोट डाउन कर ली। चलो स्टार्ट करें रीड आउट करना, जो भी सीखा उसको रीड आउट करते हैं। डिवाइडिंग पॉइंट से कंफ्यूज मत हो जाना, इसको बुक में पॉइंट ऑफ डिवीजन कहा गया है, हमने डिवाइडिंग पॉइंट लिख दिया, एक ही बात है ना। पॉइंट ऑफ डिवीजन जो कि एक्स कॉमा वाई है, अगर वो भाई साहब मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी का, तो ये क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है कि जो रेशियो ऑफ डिवीजन होगा वो 1:1 होगा। ठीक है, ये अंडरस्टैंडेबल है ना, कॉमन सेंस कहती है, सिंपल इजी बेसिक मैथ्स कहती है। तो इस केस में एक्स कोऑर्डिनेट जब हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे जो कि ओरिजिनल सेक्शन फॉर्मूला है, तो उसमें हम m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1, अगेन m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे। पुटअप करके ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा। अब कोई कहे सर नहीं ऐसा नहीं बन रहा, पहले x2 आ रहा है बाद में x1 आ रहा है। देखो x2 प्लस x1, आपने गलत लिखा है, आपने x1 प्लस x2 लिखा है, तो समझ गए होंगे ना, समझ गए होंगे मेरा इशारा। x2 प्लस x1 कहें या x1 प्लस x2 कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है ना, तो हमने x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 याद कर लिया। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट में बस ये चीज y में चलेगी। ठीक है, देखो ओरिजिनल सेक्शन फॉर्मूला भी लिखा है मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैंने ओरिजिनल सेक्शन फॉर्मूला लिखा है जो आपने अभी अभी लिखा। उस ओरिजिनल सेक्शन फॉर्मूला में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने m1:m2 की वैल्यू 1:1 पुटअप करी है। चेक किया आपने, m1:m2 की वैल्यू क्या पुटअप करी है, देखो m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1, देन m1 की वैल्यू 1, तो पुटअप करते ही ऑटोमेटिक फॉर्मूला ही कुछ ऐसा बन गया। समझे क्या? सो सेक्शन फॉर्मूला और उसका स्पेशल केस समझ में आया और याद हुआ, अच्छे से याद हो गया, नहीं हुआ? इसमें रखेंगे ना डायरेक्ट, इसमें नहीं रखेंगे, इसमें नहीं रखेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, सीधे इसमें रखेंगे। कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू गिवन होगी, जोड़ेंगे डिवाइडेड बाय 2, मान लो इधर 4 है इधर 10 है, 4 + 10 14 डिवाइडेड बाय 2 यानी 7 आ गया इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, डायरेक्ट अपन, लेकिन ऊपर लिखना पड़ेगा यूजिंग मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। अगर आपने लिखा यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बात तो वही है बात। लेकिन देखो लॉजिक क्या कहता है, आपको स्पेशल केस बुक में गिवन है, तो अगर वो उसका क्वेश्चन बनता है तो उसी को लिख के और उसी को यूज करें। ठीक है, सारी बातें, सारे इंस्ट्रक्शंस क्लियर है? ओके, एनीवन एब्सेंट टुडे? आ रहा हो, क्या हो गया उसको? घर पे खाना है और हो गया, बाहर होता है खाना? कौन गया? वो तो आया ही था अभी, तो अभी से ही गया क्या? कहाँ जा रहा था? एक एक करके बात करो, एक एक के बारे में। जयपुर गया, क्या गया था? जयपुर गया किसी काम से? ठीक है, एनीवेज चलो ठीक है, जिसको आना है। मौलिक क्यों नहीं है? वेदांता का एग्जाम है, अच्छा उसके विधान का मंदिर में कुछ, ओके मनन भी नहीं आया, बहुत सारे बच्चे, अच्छा ईरान। चलिए, तो थर्ड टॉपिक इज एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। आपको नॉलेज दे देता हूं, पढ़ना नहीं है। लास्ट ईयर तक क्या होता था कि एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस के 6 कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, अगर जैसे ए के, बी के, सी के, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला भी हमको बुक में दिया हुआ था। इस बार नहीं है, नहीं पढ़ना, ठीक है, क्लियर? फिर हीरोन्स फॉर्मूला लगा दोगे, फिर हीरोन्स फॉर्मूला लगा के जो फॉर्मूला मिलेगा ना वही फॉर्मूला था। भाई आप अभी इसका हीरोन्स फॉर्मूला कैसे निकालोगे, x1 y1 x2 y2 की फॉर्म में निकालोगे, फिर इसका निकालोगे, फिर इसका निकालोगे, फिर वो सारा प्रोसेस डालोगे हीरोन्स फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला ही बन के आएगा ना, वही डायरेक्ट फॉर्मूला।
x1 y1 की डायरेक्ट वैल्यू कैसे है? ठीक है, समझ गया, मैं सारी बात समझ गया। चलो इधर देखो, ठीक है, कुल मिला के अभी जब पढ़ना ही नहीं है तो बहस नहीं करना। चलो तो आइए अब बुक में, अब सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलें, ओके। इसका डेरिवेशन कोई पूछ भी नहीं रहा, फिर चर्चित जब तीन चार चैप्टर आगे चले जाएंगे ना, फिर चर्चित कहेगा सर वो सेक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन भी होता है क्या? अभी तो पूछेगा नहीं, सिमिलैरिटी के बाद बताऊंगा। सिमिलैरिटी हो गई ना, तो अभी आपको पूछना चाहिए ना, मतलब आपको क्या पूछना है वो भी मुझे याद दिलाना है। मतलब आपको ये डाउट हो सकती है बच्चों, मैं याद दिला रहा हूँ तुमको। ये बात बोल के तू प्रूव कर रहा है कि तेरा माइंड छोटा ही है। ओके, चलिए आइए। सो लेट्स प्रूव सेक्शन फॉर्मूला। देख ले भाई, सेक्शन फॉर्मूला का प्रूफ देख ले चर्चित, फिर मत कहना। ठीक है, काफी है। तो इधर आइए, तो एक एक डमी फिगर तैयार करते हैं उसके लिए। लेट्स से ये है मेरा पॉइंट ए, ओके, एंड दिस इज माय पॉइंट बी। या थोड़ा सा दूर ले लो, क्योंकि एक पॉइंट, 3 पॉइंट मार्क करने पड़ेंगे ना। इधर ले लो ए, इधर ले लो, ओके, ए बी। नहीं, उसको ऐसे मत सोचो कि 13 कोमा, अपन तो उसमें लेंगे ना x1 x2 और y1। अपने को फॉर्मूला डिराइव करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है, तो उसमें अपने को जनरल पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, x1 y1 और x2 y2। और इनके बीचों बीच कोई पॉइंट, बीचों बीच नहीं, मतलब इनके ऊपर, लाइन सेगमेंट के ऊपर किसी स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड करने वाला एक पॉइंट है P। लेट्स से मैं वो P ले लेता हूं इस जगह पे ले लूं। डन। इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, x1 y1 ले लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 ले लेंगे, और P के x, y ले लेंगे, और रेशियो भी कुछ गिवन होगा m1:m2। तो m1:m2 में रेशियो भी पुटअप कर देता हूं, m1:m2। चलो अब फॉर्मूला डिराइव करें, तो डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव करने के लिए भी राइट एंगल ट्रायंगल की शक्ल दी थी, इसको हाइपोटेन्यूज मान के, तो वो का वही कंस्ट्रक्शन वर्क चलेगा, लेकिन इस बार एक नहीं 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। ओके, तो देखो बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहां तक, पी से भी यहां तक, और इसको कनेक्ट करो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो राइट एंगल, ये राइट एंगल। सो कैन यू सी 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स? इनका नाम करण कर देते हैं। देखो ए बी सी ए हो गया और डी हो गया। तो एक ट्रायंगल बन गया मेरा ए पी डी, और एक ट्रायंगल बन गया ए बी सी। एक ट्रायंगल बन गया ए बी सी, एक ट्रायंगल बन गया ए पी डी। एक ही बार में जवाब देना, क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? तभी मैंने कहा था सिमिलैरिटी की बात बताऊंगा। अब सिमिलैरिटी नहीं पड़ी थी तो कैसे समझ आता भाई दोनों ट्रायंगल? आपको मतलब ही नहीं पता सिमिलैरिटी का, अभी तो पता चल गया कृतिका क्यों है ये सिमिलर। टेल मी ए क्राइटेरिया, इतना क्यों परेशान होना? टेल मी ए क्राइटेरिया थ्रू व्हिच इट कैन बी प्रूव्ड सिमिलर। एंगल ए दोनों में कॉमन, एक एक एंगल 90 डिग्री है। सो ए सिमिलैरिटी से वेरी इजीली कैन बी प्रूव दैट कि दोनों ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, यस और नो? इनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो अगर इनके साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो टेल मी, मैं लिख देता हूं ट्रायंगल ए पी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। सिमिलर फ्लो में यूज करो, ए पी डी लिखा है तो फिर ए बी सी। एक यही तो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको ट्रायंगल का नाम लिखना अच्छे से जरूरी होता है। ठीक है, बाकी जगह टॉपिक्स में तो ट्रायंगल का नाम उल्टा सुल्टा बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इसमें और एक कॉन्ग्रुएंस में आपको बिल्कुल परफेक्टली नाम बोलना पड़ता है, लेटर टू लेटर मैच करें। ठीक है, तो इसके जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो AP डिवाइडेड बाय AB, AP AB will be equal to PD divided by PD divided by BC will be equal to AD divided by AD divided by AC। डन। अब मुझे D के और C के कोऑर्डिनेट्स बताओ कॉमन सेंस से। मुझे बताओ C और D की ऊंचाई उतनी ही है जितनी की A की है, ADC बराबरी ऊंचाई पे है ADC। तो A का अगर y कोऑर्डिनेट y1 है तो इन दोनों का भी y कोऑर्डिनेट y1 होगा, y1 इसका भी, क्योंकि ऊंचाई बराबर है तीनों की। ओके, x कोऑर्डिनेट मालूम करते हैं। तो D और P
y एक्सिस से बराबर की दूरी पर है, तो अगर P का x कोऑर्डिनेट x है तो उसका भी x कोऑर्डिनेट x ही होगा। ये जितना दूर है उतना ही ये दूर है, तो इसका x कोऑर्डिनेट x माना है तो इसका भी x कोऑर्डिनेट x माना जाएगा। x कोऑर्डिनेट क्या होती है? y एक्सिस से दूरी, इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया है। x कोऑर्डिनेट क्या होता है? y एक्सिस से, दोनों की y एक्सिस से दूरी बराबर है, परपेंडिकुलर दूरी। फाइन, चलो अब उसका x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो B और C y कोऑर्डिनेट से बराबर, y एक्सिस से बराबर की दूरी पर है, तो उसका x कोऑर्डिनेट अगर x2 है तो इस भाई साहब का भी x कोऑर्डिनेट होगा। AD की वैल्यू बताओ। x1 x माइनस x1, टेल मी। नहीं समझ आया? अरे यार ये इसकी दूरी x, इसकी दूरी x1, तो ये गैप कितना आएगा? x माइनस x1। नहीं आया अभी भी? देखो अभी इसके अंदर एग्जांपल्स रख के देखूं तो ये लगभग मेरे हिसाब से 6 है ना, और ये लगभग मेरे हिसाब से 2 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी 4 नहीं होगी क्या? देख लो अभी 4 1 2 3 4 ही तो आ रही है, तो x माइनस x1। ठीक है, अब तो समझ आई क्या होगा? ठीक है, AC की दूरी मतलब AC की लेंथ, AC की लेंथ, AC की लेंथ x2 माइनस, तो AC की लेंथ हो गई x2। कोई डाउट नहीं है ना? इसका कोई रोल नहीं। AP, AP, AP की लेंथ चाहिए, AP की क्या चाहिए मुझे? लेंथ। और उसके बाद फिर मुझे चाहिए AB। सुनो ध्यान से, AP और AP की लेंथ तो नहीं मुझे नहीं पता, पर इनका रेशियो तो पता है। तो AP अगर M1 है तो AB M1 प्लस M2 है। भाई यहां से लेके यहां तक M1 और यहां से लेके यहां तक M2, तो टोटल M1 प्लस M2 हो गई, हो गई। तो मैं क्या करूंगा, AP को लिखूंगा M1 और AB को क्या लिखूंगा? M1 प्लस। अब आप इसकी 1 2 3 4 की वैल्यू रखो, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा M1 प्लस M2। शुरू करें? चलो सबसे पहले क्या था? AP बाय AB, तो AP बाय AB का मतलब हो गया M1 बाय M1 प्लस M2। यस और नो? इक्वल टू क्या? देखो एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं आएगी, मल्टीप्लाइड बाय सम k कांस्टेंट टाइम्स आएगी। तो जब आप इसका रेशियो निकाल रहे हो तो रेशियो तो वही आएगा। हम जब रेशियो ही निकाल रहे हैं, मान लो कि दूरी कितनी भी थी, ये दूरी कितनी भी थी, रेशियो ही गिवन है और चाहिए भी रेशियो ही, तो रेशियो तो यही आएगा। अभी मान लो मैं इसको k टाइम्स मान लेता हूँ, तो ये k से k कट जाएगा ना, तो रेशियो तो वही आएगा ना। मैं एग्जैक्ट दूरी थोड़ा चाहता हूँ, मैं तो रेशियो ही चाहता हूँ। डन, चले आगे। ठीक है, अब उसको लो, वो क्या है? x माइनस x1 AD की वैल्यू और AC की वैल्यू बोलो। यस, और इसका कोई रोल नहीं है, ये हाइट है ना, इसका कोई रोल नहीं है, ये मैंने लिख दिया था, पर इसका कोई रोल, इन दोनों से काम हो जाए। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो करो M1x माइनस M1x1, अच्छे से करना, M2x माइनस M2, ये तो LHS पार्ट हुआ, RHS पे चलते हैं। M1x2, M1x2, M1, कोई सिमिलर चीज दिख रही है क्या? बिल्कुल दिख गई मुझे, तो आपको दिखी? माइनस का M1x1 माइनस का M1x1 कैंसिल्ड आउट। ओके फाइन, अब सुनो, इस भाई साहब को ले जाओ वहां, क्योंकि फॉर्मूला बनाना है। M1x2 और ये माइनस का M2x1 उधर जाके क्या बन जाएगा? प्लस का M2x1। इधर LHS में ये दोनों बचे, इन दोनों में x कोऑर्डिनेट कॉमन है, क्या बचा बाकी? M1 प्लस M2। अब अगर M1 प्लस M2 यहां से हटा दो तो इधर जाके क्या हो जाता है? डिवाइड। सो x कोऑर्डिनेट की ये वैल्यू 1। बताओ एनी डाउट? M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज M1 प्लस क्या? x को, इस x को आपको वैल्यू किसकी चाहिए? सेक्शन फॉर्मूला क्या देता है? रेशियो की वैल्यू देता है या x और y की वैल्यू देता है? x और y की। जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उसको LHS में रख के बाकी सबको RHS में भेजने का प्रावधान है इक्वेशन की दुनिया में, है या नहीं है? भाई आपको x की वैल्यू चाहिए तो x को कैसे भेजेगा तू? इसकी तो वैल्यू चाहिए ना, इसको आइसोलेट करना है, बाकियों को उधर भेजना। डन। और ऐसे के ऐसे ही, ऐसे के ऐसे ही हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। ओके ठीक है, देखो y कोऑर्डिनेट में फिगर चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट के मतलब इसको ऐसे करना पड़ेगा।
अभी अपन ने हाइपोटेन्यूज कैसे बनाई है ना, फिर अपने को इसको अभी जैसे बेस अपन ने एक एक्सिस को ली, फिर बेस अपने को y एक्सिस को लेके हाइपोटेन्यूज सिमिलरली कैन बी, ओके ठीक है ना। देखो इधर भाई, आपने अभी बेस x एक्सिस को लेकर, ट्राइंगल का बेस x एक्सिस को लेकर हाइपोटेन्यूज ऐसे बनाई है ना, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बेस y एक्सिस को लेकर और हाइट ऐसी और ऐसी और ऐसी बनाकर हाइपोटेन्यूज ऐसी बनानी पड़ेगी, तो उससे हमारा y कोऑर्डिनेट्स का जो ये सेक्शन फॉर्मूला है वो भी डिराइव हो जाए। समझे? एक बार ट्राई करेंगे तो जरूर होगा, आई विल रेकमेंड ट्राई करना, और नहीं आए तो फिर हम बैठे हैं कहीं नहीं गए, ठीक है, हम जो कहते हैं बाद में करके दिखाते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बार आप ट्राई करेंगे तो आपको मजा आएगा, मजा आएगा मतलब आप खुद ट्राई करोगे किसी चीज को तो आपको यकीन होगा कि हाँ यार मुझसे भी कुछ हो सकता है, ठीक है। और नहीं होता है तो फिर आप मेरे पास आना, ऐसे इसी ट्राइंगल को बस ऐसे ड्राइव करना है और y को लिखना। क्लियर है क्या? क्लियर है? नहीं है तो बार बार हाँ ऐसे क्यों करता है, ऐसे ना होता है। चले, चलो तो टाइम हो गया, लेकिन एक आध क्वेश्चन करे बिना मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी तो 15 मिनट है, हाँ टाइम हो गया। क्या बोली? चुपचाप से एक्सरसाइज निकालो, बोलती तू है। एक्सरसाइज नंबर 7.2 शुरू के ओनली बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, ताकि जो हमने फॉर्मूला सीखा है उसको बस अप्लाई करना आ जाए, ठीक है। जो चीज हमने सीखी उसका एप्लीकेशन भी सेम डे अगर कर लेते हैं तो फॉर्मूला और भी मजबूत हो जाता है हमारे जहन में, ओके। एक्सरसाइज नंबर 7.2 पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो। फाइंड द कोऑर्डिनेट, बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे शुरू के, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of this, join का मतलब होता है उन दोनों का जोड़, join का मतलब उन दोनों का जोड़, तो इन दोनों का जोड़ एक लाइन सेगमेंट बनती है, दो पॉइंट्स का जोड़ क्या बनेगा, लाइन सेगमेंट। मैंने कहा दो पॉइंट्स को जोड़ा, क्या बनी, क्या बनी, लाइन। तो इन दोनों से बनने वाली लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट इस रेशियो में डिवाइड करे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करें, दैट मींस पॉइंट ऑफ डिवीजन पूछा है, रेशियो ऑफ डिवीजन दिया हुआ है, एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं। टिपिकल सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन बन गया, एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, रेशियो गिवन है, पॉइंट ऑफ डिवीजन पूछा है। स्टार्ट करें, चलो। तो इसके लिए हम एक रफ फिगर भी तैयार कर लेते हैं क्योंकि पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं। So let's say this is the line segment AB और this is the point of division P which we need to find. A के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, -1,7, B के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, 4,-3, और पॉइंट ऑफ डिवीजन P जो है वो मुझे पता करना है, तो उसको रखते हैं x, y, और रेशियो ऑफ डिवीजन क्या गिवन है, 2:3, ये भी गिवन है 2:3। दैट्स इट, बन गया फिगर। हियर इट इज गिवन दैट here it is given that the coordinates of the end points, the coordinates of the end points of line segment ABR, of line segment AB are. So let's see what are the coordinates. A के तो हैं -1,7 and B के क्या हैं 4,-3. Also ratio of division is given as, also ratio of division is given as, तो रेशियो ऑफ डिवीजन को हम सेक्शन फॉर्मूला की लैंग्वेज में M1:M2 कहते हैं, ठीक है, M1:M2 कहते हैं। तो वो क्या गिवन है, इसको भी अपन कुछ कहते हैं क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है, तो वो भी लिखो। एक ए के कोऑर्डिनेट्स को अपन क्या कहते हैं फॉर्मूला के अंदर, x1, y1, तो a ब्रैकेट में लिखो x1, y1, और b के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कहते हैं,
x, क्योंकि पहला बेसिक क्वेश्चन है, फिर बाद में जब अपन थोड़ा एडवांस करेंगे तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि x1 है ये y, फिर अपन डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। बट क्योंकि पहला एंड डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए इसमें इस तरीके से मेंशन करेंगे हम, बिकॉज प्रेजेंटेशन मैटर्स 4, ठीक है। तो यहां से मुझे 6 लोगों की वैल्यू आ गई, x1 की, y1 की, x2 की, y2 की, m1 की, m2 की। तो टोटल 8 ही तो लोग थे, x और y को मिला देता हूँ। 8 में से 6 तो क्लियर हो गए, बचे हुए 2 निकल जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। इतना लिख लिया सबने। नाउ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, now by using section formula, the coordinates of point of division, the coordinates of the point of division, the coordinates of point of division that is, क्या माना है आपने पॉइंट ऑफ डिवीजन, P x, y are given as follows। चलो तो फॉर्मूला रखेंगे पहले तो सीधे सीधे, x इक्वल टू एंड y इक्वल टू, वंश बताओ x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला। m1 x कोऑर्डिनेट में y आ गया, क्या x का पूछ रहा हूँ ना, x2 प्लस m2 x1, बस खत्म, डिवाइडेड बाय, सही है क्या। करण बताओ y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज एंड वी विल गेट आवर आंसर। देखो भाई m1 m2 डाल दो एक बार सब में, चलो 2 और 3 है, 2 इंटू 3 इंटू डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, इसमें भी 2 इंटू 3 इंटू डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। तो m1 और m2 तो हर जगह डाल दिया हमने, डाल दिए। अब इधर क्या करना है, x2 और x1 डालना है। तो x2 और x1, x2 की वैल्यू क्या थी 4 और x1 की वैल्यू क्या थी -1, और फिर इन दोनों को ऐड अप कर देना, ठीक है। इधर क्या डालना है, y1 प्लस y2 और y1, तो y2 की वैल्यू क्या थी -3, माइनस का नंबर हमेशा ब्रैकेट में रखो, और y1 की वैल्यू क्या थी +7, और इन दोनों को अगेन ऐड अप कर देना। डन, 2 4 जा 8, 3 इंटू -1 -3, 2 प्लस 3 5, 8 - 3 5, 5/5 इज 1। इधर चलो 2 इंटू -3 -6, 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाय 3 + 2 5, 21 में 6 गए 15/5 यानी कि 3। सो x कोऑर्डिनेट आ चुका है 1 और y कोऑर्डिनेट आ चुका है 3। डन, समझ आया अच्छे से। आ गया तो फिर एक एक्स्ट्रा बात करनी है, आ गया सबको, नोट डाउन कर लिया। हाँ हाँ, क्लोजिंग स्टेटमेंट तो चलो लिखो पहले, उस क्लोजिंग स्टेटमेंट के अलावा एक एक्स्ट्रा बात, hence the coordinates, ऊपर लिख रहा हूँ क्लोजिंग स्टेटमेंट, hence the coordinates of the point of division are point of division that is P R, ठीक है। तो हमने x, y माने थे कल तक, आज की तारीख में x और y दोनों की वैल्यू आ गई 1, क्या हुआ एक्स्ट्रा, ठीक है हो गया यहां तक। अब कुछ एक्स्ट्रा बात करें, नहीं करें बेटा, हाँ ऐसे करते हैं। देखो भाई इधर देखो, जो मैं कहना चाह रहा था, आपने अगर नोटिस किया हो तो करनी चाहिए ऐसी चीजें नोटिस। एंड पॉइंट्स जब -1
एंड पॉइंट्स जब माइनस, अब देखो हर क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि हो सकता है कि ये एक्स्ट्रा बात जब हमने फर्स्ट टाइम में नहीं करी हो। अब अगर आप ऐसे सोच के बैठ जाओगे हमने तो पहले ले ली थी, अटेंड कर ली थी, हम या तो क्लास में नहीं आए और क्लास में आए तो ध्यान नहीं दें, तो नुकसान करोगे, क्योंकि उस टाइम नहीं आए, याद आई तो नहीं याद आई। कॉपी खोल के थोड़ा मैथ्स पढ़ाई जाती है, रटी रटाई बातें, ठीक है ना। मैथ्स तो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का सब्जेक्ट है। चलो देखो, -1 4, तो जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आया है कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर आया है, चेक किया गया किसी ने? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कल को इसका वाई एक्स कोऑर्डिनेट आपका 5 आ रहा है ना, खुद पहचान लोगे गलत है। क्यों? क्योंकि -1 और 4 के बीच में नहीं आता 5, उस रेंज से बाहर आता है। क्या? देखो इसका प्रूफ कॉमन सेंस है, देखो मेरी बात सुनो, एक्स कोऑर्डिनेट -1, एक्स कोऑर्डिनेट 4, जब पॉइंट पी बीच में है तो उसके बाहर का उसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? कॉमन सेंस है या नहीं है? एक्स कोऑर्डिनेट -1, एक्स कोऑर्डिनेट 4, पॉइंट पी इन दोनों के बीच में, चाहे से लाइन टेढ़ी हो मेढ़ी हो कैसी भी है तो बीच में, तो बाहर का पॉइंट कैसे आएगा? नहीं आ सकता ना। तो आप खुद क्रॉस वेरीफाई। अच्छा वाई कोऑर्डिनेट चेक करो, 7, अच्छा उल्टा भी आ सकता है सीधा भी आ सकता है, रेंज में होने का मतलब उसके बीच में, ठीक है ना। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि 7 के बाद ही आएगा, 7 से पहले भी आ सकता है, लेकिन -3 से पहले नहीं आएगा। -3 और 7 की रेंज के बीच का ही पॉइंट है क्या 3? मतलब जो 3 पॉइंट है -3 और 7 के बीच में ही लाया करता है या उसके बाहर लाया करता है? के बीच में लाया करता है, ठीक है। सो ये क्रॉस वेरिफिकेशन करने का एक छोटा सा तरीका हो सकता है कि उस रेंज के अंदर का ही पॉइंट मिलेगा, एंड पॉइंट्स के रेंज के अंदर का ही पॉइंट, ठीक है। क्लियर है? अगला पॉइंट क्या है पता, अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी, ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन है। ट्राई सेक्शन कल करेंगे, कल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।